बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय जिसका शीर्षक है शहीद भगत सिंह। तो इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। आप सभी ने भगत सिंह का नाम सुना होगा। तो वो क्या थे? हमारे देश के बहुत बड़े देशभक्त थे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आइए इस पाठ का परिचय जानते हैं। भगत सिंह ने अपने अति संक्षिप्त जीवन में आज़ादी के लिए जो वैचारिक क्रांति की मिसाल जलाई वह अभूतपूर्व थी। इन्होंने स्वयं से पहले सदैव देश तथा देशवासियों को रखा। संभवतः इसीलिए उनके बलिदान के इतने वर्षों पश्चात भी वे हम सब में जीवित हैं। तो देखिए, इसमें भगत सिंह के बारे में बताया गया है कि कितनी कम उम्र में उन्होंने इस देश के लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए थे और आज भी हम सभी भगत सिंह को याद करते हैं और वो हमारी यादों में हमेशा जीवित हैं। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। 5 दरिया की स्वर्ग भूमि पंजाब अपनी समृद्धि और नरसिंहों के लिए सदैव से जानी जाती रही है। अब देखिए, पंजाब के बारे में बता रहा है। आपको शब्द दिखाई दे रहा है दरिया, यहाँ पे इसका अर्थ है नदी, यानी कि 5 नदियों की स्वर्ग भूमि। आपने सुना होगा पंजाब में क्या है? 5 नदियां बहती हैं, है ना। तो उन 5 नदियों की जो भूमि है वो क्या है? पंजाब है। और क्या है साथ में? नरसिंहों। नर मतलब ऐसे मनुष्य जो सिंह के समान हो, यानी कि जो सिंह के समान होगा वो क्या होगा? बहुत बहादुर होगा। तो क्या है? एक ऐसी भूमि पंजाब जहाँ क्या है? 5 नदियां हैं और जहाँ के लोग क्या हैं? बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं। इसी पंजाब के एक गांव में एक व्यक्ति गोद में अपने नन्हे से बेटे को लिए खेतों की ओर जा रहा था। खेत में पहुंचकर उस व्यक्ति ने बालक को गोद से उतारकर जमीन पर खेलने के लिए छोड़ दिया। वह व्यक्ति स्वयं एक मजदूर से बातें करने लगा। कुछ देर बाद उसकी दृष्टि बालक पर गई तो देखा कि वह खेत की पोली जमीन पर घुटनों के बल बैठा है और कुछ लकड़ियों के टुकड़े गाड़ रहा है। पिता को देखते हुए बेटे से पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? बंदूकें बो रहा हूँ, बालक ने काम में तल्लीन रहते हुए यह जवाब दिया। आश्चर्यचकित होते हुए पिता ने पूछा, बंदूकों का क्या करोगे बेटा? अंग्रेजों को मार भगाऊंगा, बालक ने उत्तर दिया। यह सुनते ही पिता ने दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और प्यार की बौछार कर दी। अब देखिए, आप शब्द आया है एक बौछार। बौछार यानी कि देखिए, आपने सुना होगा बारिश की बौछार, है ना। यहाँ पे लिखा है प्यार की बौछार। बौछार यानी कि जब बहुत अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है हम कहते हैं बारिश की बौछार। ऐसे ही जब अत्यधिक प्रेम दिया गया तो उसको क्या कह दिया? यहाँ पे प्यार की बौछार कर दी। तो क्या है? उसके पिता ने अपने बच्चे को क्या है? बहुत सारा प्यार किया। यह व्यक्ति कोई और नहीं, पंजाब के बहादुर क्रांतिकारी किशन सिंह थे और वह बालक था भगत सिंह। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के घनपत साइसबुर, जो कि अब कहाँ पे है? पाकिस्तान में, के बंगा नामक गांव में हुआ था। उस समय भारतवासी अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार करने से इनकार कर चुके थे। अब देखिए, एक शब्द है पराधीनता। पराधीन होना यानी दूसरे के अधीन होना, है ना। तो क्या है? उस समय भारतवासियों ने क्या कहा था कि हम अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे, हम उनके अधीन नहीं रहेंगे। विद्रोह के स्वर दिन प्रतिदिन और भी तीव्रतर होते जा रहे थे। देखिए, आप शब्द है विद्रोह। विद्रोह करना यानी कि क्रांति कर देना, यानी कि आप क्या है? किसी भी बात को आप मानने को तैयार नहीं हैं। और एक शब्द और है तीव्रतर, यानी कि और तेज। तो क्या है? जो क्रांति के स्वर, विद्रोह के स्वर थे वो क्या हो रहे थे? हर एक दिन बढ़ते ही जा रहे थे और तेज होते जा रहे थे। 2 आंदोलन एक साथ चल रहे थे। पहला आंदोलन अहिंसात्मक था, जिसके अंतर्गत बंगाल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी का प्रचार जोर पकड़ चुका था। इसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व प्राप्त था। अब देखिए, शब्द है वरिष्ठ।
वरिष्ठ यानी कि जो क्या होता है, उम्र में बड़े लोग होते हैं, पद में बड़े होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, वरिष्ठ। तो क्या है, जो स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ करके एक आंदोलन था, जिसको क्या करा था, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो क्या कर रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, उसको चला रहे थे। दूसरा आंदोलन खुला हिंसात्मक विरोध था। अब देखिए, हिंसा करना यानी कि क्या है, मारधाड़ करना, यानी कि अगर आपको कोई एक थप्पड़ मारा तो आप भी क्या करेंगे, प्रत्युत्तर में उसको थप्पड़ मारेंगे। तो हिंसात्मक विरोध, दोनों आंदोलन कैसे थे, एक अहिंसात्मक था और एक हिंसात्मक था। तो पंजाब में प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान कर रहे थे भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह व सरदार स्वर्ण सिंह। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अब इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तब मोर्चे की कमान ख्याली सरदार किशन सिंह ने संभाली। शांत क्रांतिकारी होने के कारण शीघ्र ही वे भी अंग्रेजों की निगाह से चढ़ गए। किशन सिंह दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। अब देखिए, एक शब्द है दूरदृष्टि। यानी कि क्या है, जो जिस दूरदृष्टि का मतलब है जिसकी दृष्टि बहुत दूर तक जाती हो, यानी कि जो भविष्य की बातों को भी क्या है, उसका एक अंदाजा लगा लेता है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो इसको बोलते हैं दूरदृष्टि। किशन सिंह दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने भाइयों को अंग्रेजों से बचाने के लिए देश से बाहर भेज दिया और स्वयं खेतीबाड़ी का काम देखने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों की समानांतर रूपरेखा जारी थी। नन्हा भगत सिंह यह सब देखता हुआ समय से पहले परिपक्व हो चुका था। अब देखिए, एक शब्द है परिपक्व। परिपक्व होना, अच्छे से पक जाना, अच्छे से चीजों को समझने की क्षमता विकसित कर लेना, यानी कि क्या है, आप वो क्या हो गए थे, अपने समय से पहले ही उस चीज में एक्सपर्ट हो गए थे, परिपक्व हो गए थे। उसके नन्हे नन्हे हाथों में पत्थर मौका मिलते ही अंग्रेजों के सिर का घाव बन जाते थे। तो वो जहां देखते थे अंग्रेजों को, क्या करते थे भगत सिंह, पत्थर मार देते थे। सन 1921 में महात्मा गांधी ने अहिंसा आंदोलन हेतु युवा पीढ़ी एवं समस्त देशवासियों का आह्वान किया। अब देखिए, आह्वान करना, उन्हें बुलाना यानी आमंत्रित करना। भगत सिंह भी हजारों नौजवानों की भांति अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर देश सेवा में जुट गए, परंतु चौरा चौरी की हिंसा से आहत होकर महात्मा गांधी ने आंदोलन बीच में ही वापस ले लिया। तो बच्चों, आप सभी ने चौरा चौरी कांड का नाम जरूर सुना होगा। चौरा चौरी की जो एक हिंसात्मक जो घटना हुई थी, उसके चलते महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया था, रोक दिया था, क्योंकि महात्मा गांधी क्या करते थे, हमेशा अहिंसात्मक आंदोलन चलाते थे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इससे लोगों के सामने अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न हो गई। काफी लोगों का मानना था कि क्रूर अंग्रेज शासकों के साथ अहिंसा की नरम नीति सफल नहीं हो पाएगी। आंदोलन के बीच में वापस ले जाने पर विद्यार्थियों और उन लोगों को अधिक ठेस पहुंची जो सरकारी नौकरी छोड़कर आंदोलन में शामिल हुए थे। अंग्रेज शासकों की शक्ति बिल्कुल बढ़ चुकी थी। यह सब देखकर सरदार भगत सिंह का क्रांतिकारी खून खौल उठा। वे खुलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में अंकित हो गए थे। ऐसे समय में लाला लाजपत राय और कुछ अन्य लोग आगे आए। उन्होंने देश भर में नेशनल कॉलेजों की स्थापना की। भगत सिंह ने भी अपने आगे की शिक्षा पूरी करने के उद्देश्य से उसमें दाखिला ले लिया। नेशनल कॉलेजों में विद्यार्थीगण शिक्षा के साथ साथ क्रांतिकारी विचारधारा में रंग चुके थे। एक ओर वे पढ़ाई में आगे बढ़ रहे थे, तो दूसरी ओर उनकी पिस्तौल का निशाना भी अचूक होने लगा था। जल्द ही वे तेज तर्रार क्रांतिकारी के रूप में उभरे। भगत सिंह लड़ाई को जीतने में यकीन रखते थे। वे आंख मूंदकर भिड़ जाने के पक्षपाती नहीं थे। प्रायः वे पुलिस की आंखों में धूल झोंककर निकल जाते थे। इसी प्रकार वे 29 जुलाई 1926 को भी पुलिस को चकमा देकर लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए, परंतु लाहौर स्टेशन पर उतरते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके पकड़े जाने की खबर से कई अंग्रेज अधिकारियों ने राहत की सांस ली। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह
को लाहौर के शाही किले में रखा गया, जहां रात दिन सख्त पहरा रहता था। पुलिस को काकोरी कांड में उनके शामिल होने का संदेह था, मगर सबूतों के अभाव में भगत सिंह को छोड़ दिया गया। तो बच्चों, आप सभी ने अपनी हिस्ट्री में भी चौरा चौरी कांड और काकोरी कांड के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और आपको यहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के फलस्वरूप देश भर में प्रदर्शन और सभाएं हुई। ऐसे ही एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस की लाठियों से पूरी तरह जख्मी हो गए। बाद में उनका देहांत हो गया। इस घटना से सभी क्रांतिकारियों का खून खौल उठा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर अंग्रेजों से बदला लेने की ठानी और लालाजी पर लाठीचार्ज करने वाले अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना से पुलिस तेजी से हरकत में आई और क्रांतिकारियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच क्रांतिकारियों ने बड़ी घटना को अंजाम देने का मन बनाया। 8 अप्रैल साल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दर्शक दीर्घा से नेशनल असेंबली में बम फेंका। आप सभी जानते हैं कि उन्होंने नेशनल असेंबली में बम फेंका था। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, फिर भी धमाका बहुत तेज था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 12 जून 1929 को इन क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। जेल में भगत सिंह ने वहां की अव्यवस्था के विरोध में अपने साथियों सहित भूख हड़ताल कर दी, जो कि 114 दिन लंबी चली। आखिरकार सरकार को हार माननी ही पड़ी। इन क्रांतिकारियों से सरकार को अपने लिए बहुत बड़ा खतरा महसूस होने लगा था। अंत में झूठे अभियोग लगाकर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द है अभियोग। झूठे अभियोग यानी कि झूठे आरोप लगा दिए, है ना, झूठे केस कर दिया उन पर और इस तरह उन्हें फांसी की सजा सुना दी। इन क्रांतिकारियों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है मुराद। मुराद मतलब मनचाहा वरदान या मनचाही बात। मुंह मांगी मुराद यानी कि जैसा वो चाहते थे उनके साथ वैसा ही हो गया। आज़ादी के ये परवाने हैं जो 3 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। हम सभी भारतवासी सदैव भगत सिंह और उन जैसे क्रांतिकारी सेनानियों के ऋणी रहेंगे। अब देखिए इस पंक्ति में एक शब्द है ऋणी। ऋण यानी कर्ज और ऋणी यानी हम क्या करेंगे, उनके हमेशा कर्जदार रहेंगे कि उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का बलिदान देकर भी हमें क्या करा, स्वतंत्र कराया, हमारे देश को स्वतंत्र कराया और उसमें क्या है, उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो बच्चों, आपको ये पाठ, ये अध्याय बहुत पसंद आया होगा। भगत सिंह के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पहले से पता होंगी और यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत सारी नई जानकारियाँ भी ज़रूर प्राप्त हुई होंगी। तो बच्चों, ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी अवश्य कीजिए।